देखिए क्वेश्चन जो है नवोदय और सैनिक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, बच्चा कंफ्यूज हो गया है। क्या है क्वेश्चन बेटा? If the difference between a number and 3/5 of it is 40, then the number is. क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं, फिर भी समझ में आ जाए फिर भी थोड़ा सा हटके है, लेकिन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो कर सकते हो, आप करो। ये ऑप्शन दिए गए, आंसर हमें बता दो पहले। ठीक, इधर देखो क्वेश्चन जो है इसमें से कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? हो सकता है नहीं साहब? नहीं, बोलो। नहीं, ये ऐसा बोल रहे 3/5 को 40 से माइनस कर दें, नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या है, अपने को मानना है पहले। क्या है क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो बेटा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, अब समझना, यहां तक पढ़ो बस, अ नंबर तक, ठीक ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 3/5 ऑफ इट, मतलब एक नंबर है उसका और उसी नंबर का 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस देखो उस नंबर में से उसी नंबर का 3/5 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ऐसा कहा है क्वेश्चन, ऐसा कहा है कि एक नंबर है उसी नंबर का 3/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 40 आ रहा है। उनका डिफरेंस कितना है, 40। क्वेश्चन में ये बोला। देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 3/5 ऑफ इट, उसी नंबर का 3/5 दोनों का डिफरेंस कितना है, इज 40, इक्वल टू 40। समझ आ रहा है? ऐसा करा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले अपने को नंबर को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा कि लेट द नंबर बी एक्स। क्या मानेंगे, वो नंबर को हम क्या मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, जो मानना है आप मान लो। क्या मानोगे, एक्स हमने मान लिया। तो क्या कर रहा है इसमें, एक्स में से देखो जहां जहां हमने डैश लगाया था वहां एक्स ही लिखूंगा। एक्स में से एक्स का 3/5 माइनस कर रहा है। 3/5 एक्स में से यहाँ पे फिफ्थ लगा, देखो ऑफ इट मतलब उसी का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 3/5 मतलब उसी नंबर का 3/5 हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 40, इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन समझ रहा पक्का? अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, एक्स माइनस 3x अपॉन में 5। यहाँ x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिनोमिनेटर में हर में 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे फ्रैक्शन में हो गया तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5x नीचे क्या हो जाएगा 5, ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज नहीं हुआ है, 5 से 5 कैंसिल होगा तो x/1 ही आएगा, है ना। क्यों हमने इक्वल किया, क्योंकि हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाए। ये भी क्या हो जाएगा, 3x/5 वैसे के वैसे लिख दिया, इक्वल टू 40। अपने को तो x की वैल्यू बतानी है, अपने को तो नंबर बताना है ना। तो देखो इधर, अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम हो तो ऊपर का ऊपर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो प्लस रहता तो ऐड कर देते। 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x, समझ रहा, अपॉन में 5 था तो 5 लिख देंगे, इक्वल टू 40। समझ रहा रूल्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। या 5 क्या है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2x इक्वल टू क्या होगा रूल्स, 40 इंटू 5, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में। अब हमारा देखो तो हमें लिख लें, अब यहां से देखो फिर हम x इक्वल टू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x इक्वल टू क्या, 2 भी इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में, मल्टीप्लाई नहीं करने जाऊंगा, 40 इंटू 5 ही लिखूंगा ऊपर, और अपॉन में क्या जाएगा 2, है ना, मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में। 2 से 40 को कितने टाइम में, 20 टाइम में, क्या हो गया 20 इंटू 5 ऊपर, x इक्वल टू 20 इंटू 5 कितना आएगा 100, कितना आया 100। वो नंबर क्या है 100, कहीं 100 ऑप्शन है क्या, नहीं है, 100 नहीं है, मैंने गलत नोट कर लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे 400 नहीं है, कितना है 100 है, यहाँ पे ये 400 नहीं है, कितना है 100 है। समझ आ रहा है, कौन सा नंबर है, नंबर जो है वो क्या है 100, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और इस 100 को अगर आपको चेक करना हो कि सही है या गलत है तो यहां पे रख के देख लेना, 100 रखोगे फिर यहां पे भी 100 रखना, ये देखो चेक करके दिखाऊं, यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे 100 रखेंगे तो 100 माइनस
3/5 माइनस 3/5 इंटू 100, फिर 5 1 जा 5 और 5 से 100 को 20 टाइम में, मल्टीप्लाई में था तो कट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 3 कितना आएगा 60, और 100 में से 60 का कितना आएगा 40, पहले भी कितना आ रहा था 40, दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये चेक हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।